सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में शरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरणों में शरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माता एवं बहनों, सभी को सप्रेम साहिब बंदगी। बंधुओं, आप जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी होती है वह वाणी बिल्कुल सीधी होती है और सरल भी होती है और कठिन भी होती है। तो सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है, उन वाणियों में राज बहुत छुपा होता है। सदगुरु कबीर साहब ऐसे ही कुछ नहीं बोलते थे। सदगुरु कबीर साहब ऐसे ही नहीं कुछ कह देते थे, उसमें कुछ राज छुपा होता था। तभी ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी को एक संत जी भरी सभा में बोल रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि उनका प्रवचन सत्संग चल रहा था। हमारे गुरु महाराज जी, दादा गुरु रामधनी दास साहब जी एक प्रवचन में बैठे थे। उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि मनुष्य जो है वह सूअर के समान होता है। अब यह बात सुनकर लोग अचंभित हुए और लोगों में विरोधाभास हुआ। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि यह मेरा अकेला कहा हुआ शब्द नहीं है, यह शाश्वत समझा सकता हूं और बता सकता हूं और साक्ष्य दर्शन करा सकता हूं आपको। यह हमारे सदगुरु देव भगवान सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, अप्रमाणिक तौर पर कहा है। तो कुछ जो आडंबरवादी लोग थे वह थोड़ा सा क्रूर भावना की नजरों से गुरुजी को देखने लगे और कहने लगे, यह जो महाराज है ना, यह पागल है, यह कुछ भी बोल दे रहा है। तब हमारे गुरुजी कहते हैं, बच्चा तनिक संभल जाओ, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि सदगुरु कबीर साहब ने किस लिए मनुष्य को सूअर कहा। इस संसार में कितने प्रकार के सूअर। एक सूअर वाह गिद्ध जिसे कहते हैं, वह भी मल्लों के साफ करता है। कौवा होता है, उसका भी वही प्रविध होता है। कुत्ता होता है, उसकी भी वही प्रविध होती है। ठीक है। और आस पास जितने कूड़े होते हैं, जितने मल होते हैं, जितने भी कचड़े होते हैं, दुर्गंध फैलाने वाली चीजें होती हैं, उनको कौन साफ करता है? सूअर। और जरा सोचिए, उसी सूअर को मनुष्य काट कर खाता है। तो आप बताइए कि हमने सत्य कहा या असत्य कहा? इस बात को सुनकर लोगों का मुंह बंद रह गया, अवाक रह गए कि अब जवाब क्या दे। फिर एक व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसा कहना गुरुदेव सही नहीं है कि सभी मनुष्य सूअर हैं। तो महाराज गुरुजी हमारे कहते हैं, मैंने पहले समझो उस बात को। मैंने यह कहा कि सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्य को सूअर कहा है। मैंने यह नहीं कहा कि तुमको सूअर कहा है। मैंने यह भी नहीं कहा कि सभी मनुष्यों को सूअर कहा है। लेकिन हाँ, यह बिल्कुल कटु सत्य है कि 99% लोग ऐसी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। जैसे मुर्गा, मांस, मछली इत्यादि का सेवन करने वाले यह मनुष्य जाति के प्राणी नहीं हो सकते। अगर होते हैं तो हमें समझाने का काम करें। हम तो कबीर पंथी हैं, जो सत्य है उस चीज को कहेंगे, चाहे वह हमारे कबीर पंथ में समाज में रहकर जो लोग गंदगी फैलाते हो, मैं उनको भी नहीं छोड़ता हूं। जो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब सत्यवर अविरल नदी बहती है उनकी भाषा में। वह सत्य पुरुष ऐसे नहीं कहलाए, बंदी छोर उनको ऐसे नहीं कहा जाता।
हम तो उनके शिष्य हैं, उनके पूजने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं। किसी ने कहा कि सदगुरु कबीर साहब तो पूजा पाठ के विरोधी थे, तो हमारे गुरुजी ने कहा मैं उनकी कहाँ पूजा करता हूं, मैं तो उनके गुणों की पूजा करता हूं। और सदगुरु कबीर साहब ने कब पूजा का विरोध किया महाराज, यह भी बता दीजिए। तो पहले बात को समझें। यह सत्य भी है कि आज मनुष्य की जो दैनिक दिनचर्या है, वह दैनिक दिनचर्या दानवों और राक्षसों और पशुओं जैसा हो गया है। वह विचार ही नहीं पा रहे कि उनको अपने शरीर के अंदर क्या, इस शरीर के अंदर क्या हम प्रवेश करें, क्या निष्कासित करें। अवगुणों में वह भटकते जा रहे हैं, मंदिर मस्जिदों में भटकते हैं, लेकिन अंतर आत्मा को अपने समझा नहीं पाते। या मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि जो लोग मांस, मदिरा, मुर्गा, मांस, मछली, गाय, भैंस, सुअर इत्यादि का सेवन करते हैं, वह निश्चित ही इस कैटेगरी में आते हैं। मनुष्य का जीवन सरलतम और सुगमतम जीवन है, लेकिन आज लोग कैसा आचरण हो गया उनका। क्या यही आचरण है? क्या यही नर्तन है? इस नर्तन जो मिला है, इस नर्तन को अच्छे ढंग से कमा लो। एक ब्लैंक चेक मिला है, ब्लैंक चेक, जितना पाओ उतना भर लो। धर्म से मन को शांत करके, निर्मल करके, संतों की वाणी सुनकर, सत्संग में जाकर, गुरुओं की वाणी सुनकर, यह नहीं कि कुसंगत में पड़कर मांस, मुर्गे इत्यादि का सेवन करने लगो। यह नहीं कि कुसंगत में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद के राह पर ढालने का काम करो। यह आपके लिए नासूर साबित हो सकता है। जैसे एक छोटी सी गलती के कारण किसी को सुई चुभ जाए और वो टेटनेस होता है, टेटनेस के बाद फिर वह कैंसर का रूप ले लेता है। उसी प्रकार मनुष्य जब गलतियां करता है, मनुष्य जब अपने आप को नहीं समझ पाता, तो वो यही कार्य करता है। सदगुरु कबीर साहब ने बिल्कुल सत्य कहा है कि मनुष्य सुअर हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पूरे संसार के मल को साफ करता हो, पूरे संसार के गंदगी को साफ करता हो, उसी गंदगी को मनुष्य काट कर खा जाता है। इसी शरीर के अंदर प्रवेश करता है जिसमें राम, अल्लाह, भगवान और ईश्वर की पूजा करता है। अरे धिक्कार है तुमको ऐसे जीवन जीने से, धिक्कार है तुम्हारी ऐसे पूजा पे, धिक्कार है तुम्हारे ऐसे अर्चन पूजा करने पर। तुम्हें ना तो राम मिलेंगे, ना रहीम मिलेंगे, ना अल्लाह मिलेंगे, ना ईश्वर मिलेंगे, ना कुछ मिलने वाला है। अगर सचमुच में तुम्हें सच्चा जीवन जीना है तो सदगुरु कबीर साहब की सीख अपना लो। मेरे हर एक प्रवचन में, मेरे हर एक सत्संग में सिर्फ इस बात की प्रखर रूप से बात को उठाता हूं मैं, क्योंकि अगर जिस दिन मनुष्य अपना जीवन बदल लेगा, उसके जीवन में खुशियां ही रहेगी। मांस, मदिरा या सेवन करके जीवन को बर्बाद ही करता है मनुष्य। घर में दिन कलेश रात कलेश रहता है ऐसे लोगों के। चाहे कितना धन और दौलत क्यों ना इकट्ठा हो जाए, लेकिन ये लोग कभी खुशी नहीं रह सकते। इनका जीवन कभी सुख में नहीं रह सकता। वह किसी ना किसी तरीके से परेशान ही रहेंगे। लेकिन जो मनुष्य सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को मानता, समझता है, वह मनुष्य मनुष्य बनकर जीना चाहता है, सुअर नहीं बनना चाहता। वह मनुष्य जरूर ही इस बात को अमल करेगा। मेरी बातों से लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन अपने मन के अंदर झांकने का काम करें। क्या यह सत्य है? क्या वह स्वीकारते हैं कि जो पूरे संसार के कचड़े को साफ करता हो,
उसी को आप काट के खा रहे हैं। क्या यह शोभा देता है मनुष्य तन पाकर? सोचिए आप, विचारिए आप कर क्या रहे हैं। ऐसा अनर्थ कभी मत करें। यह अनमोल जीवन मिला है, इस अनमोल जीवन का सही उपयोग करें। अपने परिवार में बीवी बच्चे माँ बाप के साथ सुखी जीवन जिए और सत्य जीवन जिए, खुशहाल रहे। काहे लिए ऐसे कर्मों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद करते हो, नरक जाने का काम कर रहे हो। फिर कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई गुरु नहीं बचा पाएगा। आप जहां भी भटकोगे भटकते रहो। इसलिए आज से ही चेत जाओ, शुद्ध शाकाहारी बनो। साधु कबीर साहब के इस मिशन में आप सभी अगर एक परिवार को शाकाहारी बनाने में कामयाब रहें, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ऐसे कड़ियां बनती चली जाएंगी। इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होगा। किसी की पूजा ना करे, किसी की भक्ति ना करे, वो माँ बाप की अपने सेवा करे। मैं यह नहीं कहता कि वह मेरी भक्ति करे, मैं यह नहीं कहता कि सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करे, नहीं, शब्दों का अमल करे। उसके माँ बाप उसके लिए भगवान ईश्वर से कम नहीं। वह किसी की भी पूजा अर्चना करता हो, लेकिन मांस मदिरे और दारू का सेवन बंद कर दे, उसका जीवन खुशहाल रहेगा और जीवन भर वह मनुष्य बनकर जिएगा और मनुष्य बनकर ही मरेगा। तो सुअर बनकर मत जियो और सुअर बनकर मत मरो। यह मेरी सलाह है, यह सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। इस संदेश को समझना। सदगुरु कबीर साहब का संदेश कभी गलत नहीं हो सकता।